नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुरदीप दत्ता। कल संसद में अमित शाह जी ने अम्बेडकर करके उनका उपहास उड़ाया, आपका इस पर क्या कहना है? अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, अमित शाह जी ने जो ये बयान दिया है काफ़ी शर्मनाक है। जिन्होंने संविधान की रचना की और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जो इतने सारे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बोलना काफ़ी शर्मनाक है। और बीजेपी की जो विचारधारा रही है, ताकि वो बांटना चाहते हैं सारे समाज को, वो नफरत फैलाना चाहते हैं, तभी वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से डरते हैं। भाई उनका मकसद ही यही है, उनकी पार्टी की विचारधारा यही है कि नफरत फैलाओ। और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है सबको समान शिक्षा दी जाए, सबको समान स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए, तभी वो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। और उनके जो विचार थे उनके बयान के रूप में सबके सामने आ गए। नमस्कार, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। आपका क्या कहना है? अमित शाह जी ने कल संसद में अम्बेडकर करके उनका उपहास उड़ाया, आपका इस पर क्या कहना है? देखो, उनके अंदर जो छुपा हुआ था वो कल जुबान पर आ गया कि वो दलितों से कितनी नफरत करते हैं। बाबा साहब एक दलितों के ही नेता नहीं थे, अभी तो उन्होंने महिलाओं के लिए, सब समाज के लिए काम किया, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार और मजदूरों को काम करने के घंटे जो निश्चित करे वो बाबा साहब के ही देन है। वो हिंदू राष्ट्र के नहीं, अभी तो देश को बांटना चाहते हैं। उनका देश से लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा उनका कोई एक प्रोग्राम बिना हिंदू मुसलमान के, क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है या दलित देश का नागरिक नहीं है? क्या जैन, पारसी, बौद्धिस्ट देश के नागरिक नहीं है? नहीं, सभी नागरिक हैं, सबको जीने का अधिकार है। लेकिन ये लोग हमारे को बांटना चाहते हैं। ये बयान बिल्कुल ही बेतुका है, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। देखो जी, राम भी पहले इंसान ही थे, तो उन्होंने अच्छे कर्म करे तो उन्हें भगवान की उपाधि मिली। जैसे अम्बेडकर जी भी हैं, उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा संविधान रचा, तो उन्हें इसलिए भगवान के रूप में अधिकतर लोग मानते हैं, तो वो भी भगवान के रूप में हैं। उन्होंने एक राम का नाम लेके दूसरे राम का नाम बेकार करा है, सबसे बड़ी बात ही है। और ये जो अमित शाह जी हैं, ये खुद तड़ी पा रहे हैं। अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया है, क्या अमित शाह जी का अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया गया, आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, मजाक तो है ही, क्योंकि जिन नीतियों पर वो नेता बने हैं, जिन नीतियों पर हमारा संविधान चल रहा है, जिन नीतियों की वजह से वो राजनेता कहलाते हैं सभी लोग, और उनके संविधान को हम फॉलो करते हैं सभी लोग, तो इस तरीके से उनका अपमान करना अमित शाह को एक आदत पड़ चुकी है। आज उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान करके उन्होंने सोचा मुझे तो ये आदत ही पड़ चुकी है। मजाकिया लहजे में वो कई बार बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं। तो अब अम्बेडकर जी, जिनके ऊपर हमारा संविधान निर्मित, जिसके वजह से नेता आगे अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, अगर उन्हीं का अपमान किया जाएगा तो ये तो सहन नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे हम छोटे लोग हों, छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे बड़े कार्यकर्ता हों, इतना तो हमें समझ आता है। जैसे हम भगवत गीता का अपमान सहन नहीं कर सकते, तो हम संविधान का अपमान कैसे सहन करें? तो उसी के उपलक्ष्य में है, जिसकी वजह से दलित समाज को इतना उत्थान मिला, नारी समाज को इतना उत्थान मिला, फिर उसके बारे में आप ऐसे अपमानित शब्द कहोगे तो ये तो किसी को भी गुजारा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गलत बयानबाजी करी है उन्होंने, हम सब इसके खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और जितने लोग, शिक्षित लोग, बार बार इसीलिए कहा जाता है भाजपा के लोगों को कि थोड़ा शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा आप किस भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना अमित शाह जी द्वारा की गई है, और जब तक उन्हें माफ़ी नहीं मांगी ली, उन्होंने संसद में ये बात उठाई है, उन्होंने संसद में माफ़ी मांगे, समाज से माफ़ी मांगे, तभी ये चीज़ें रुकनी चाहिए मेरे हिसाब से। सब जिस संविधान को बनाने वाले, जिस संविधान को पूरी हमारा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है, उस संविधान के बनाने वाले के ऊपर सवाल उठाना ये बहुत 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 चिंता का विषय है। ठीक है, संविधान को बनाने में 1 साल 11 महीना और 18 दिन लगा, और उस संविधान के बारे में इन्हें बोलने में पलक झपकते डिसीजन ले लिए कि संविधान बनाने वाले ऐसे हैं वैसे हैं। तो बस हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं उनके लिए। जब 1 साल 11 महीने 18 दिन के संविधान बनाने वाले के लिए उनके मन में ये सोच है और ये धारणा लेकर वो जी रहे हैं, तो मैं क्या टिप्पणी करूं उनकी बातों पे। उन्हें अपनी शब्दों को वापस लेना चाहिए और माफ़ी के साथ। ये अम्बेडकर जी को ही नहीं, ये एक SC जन जो होते हैं, SC कोटा
कोटा जो होते हैं, जो छोटी शेड्यूल कास्ट जो होती है, ये उनको भी एक चुनौतीपूर्वक उन्होंने एक कहते हैं कि बहुत ही गंदी तरीके से बोला गया है। तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो चाहे वो माफ़ी मांगे या कुछ भी करे, लेकिन हम उनके खिलाफ FIR दर्ज जरूर कराएंगे उस चीज़ को लेकर। अमित जी ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया। आपका इस पर क्या कहना है? क्या उन्होंने अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाने की कोशिश करी? घटिया सोच का व्यक्ति है और मतलब उस व्यक्ति को जो आज जन जन के दिलों में राज करते हैं बाबा साहब, जिनके द्वारा हम आप जिसको ना सीधे चलने का रास्ता था, ना खाने का रास्ता था, ना कुछ, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की। बहुत घटिया नीच सोच किया व्यक्ति, इससे अधिक कोई घटिया व्यक्ति पूरे भारत में नहीं हो सकता जो बाबा साहब के ऊपर इतना अपमानजनक टिप्पणी करता हो। क्या आपको लगता है देश की जनता अमित शाह जी के इस बयान से नाराज है? नाराज 100% है, 100%। वो जो इनके तुच्छ विचारों से पलने वाले लोग हैं, वो खाली उनको बचाने में लगे हैं, नहीं तो वाकई में दबे कुचले शोषित महिलाएं सारे लोग आहत हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब को हर व्यक्ति अपने दिलों में रखता है, अपने दिलों में रखता है अंबेडकर को भगवान का दर्जा। अगर कहीं वो जो है उनके समाज में बाबा साहब जन्म लिए होते तो भगवान बना दिए होते, और अगर वही जो है अछूत के घर में जन्म लिए तो जो है अंबेडकर ऐसे कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? ऐसे गृह मंत्री को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह जी का ये अम्बेडकर जी की तरफ एक नफरत बयान है? नफरत भरी है उनके अंदर जो है वो देश द्रोही, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो उस समय वो जिस संघ से आते हैं, उस संघ के लोगों ने अंग्रेज़ों का जो है मदद किया। तो ये चापलूसों के खून से जन्मे हुए लोग ये क्या जाने देशभक्ति वालों को, ये तो देशभक्त तो है नहीं। इसीलिए तो ये एक संविधान रचयिता और करोड़ों लाखों जो विदेशों में जाकर के लोग नॉलेज ऑफ किंग कहा गया, भारत में उनसे अधिक डिग्री किसी के पास नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो है अपमानजनक टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी कोशिश करी है उनको, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं देश के, तो उनको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। जो उनकी स्टेटमेंट है उसके हम पूरे जोर तरीके से विरोध करते हैं कि उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारा देश जो है सोने की चिड़िया है और हम सब एक साथ चलने वाले लोग हैं। उन्होंने भी बहुत सारे नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? आपने दलित को तो अलग कर दिया बिल्कुल भी। तो अंबेडकर जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, आज आप खड़े होकर मैं सवाल भी पूछ पा रहे हो तो उनके कानून की वजह से, उनके संविधान की वजह से। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका विरोध तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो गृह मंत्री है इस देश के। अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे, अगर उनके मन में ऐसा कुछ है, तो बाकी पब्लिक का क्या होगा? यहाँ तो बहुत भेदभाव की बातें शुरू हो जाएगी। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला है अपने जीवन में, उन्होंने कितनी मुश्किलों से पढ़ाई लिखाई करके, और ये संविधान के रचयिता जिनको कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्होंने ये संविधान दिया नागरिक को। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम दलित या कुछ राजपूत ब्राह्मण, उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इतना बढ़िया सोच विचारक, हम तो कहते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम सभी उनके लिए ऐसे तरह के स्टेटमेंट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके साथ हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूँ और मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ कि कोई दलितों के बारे में इस प्रकार की बातें करे, क्योंकि वो भी आप जैसे ही लोग हैं। आप अगर खून को देखोगे तो हम सबका खून लाल ही है। जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों भेदभाव, हम होते कौन है भेदभाव करने वाले? तो ये बहुत शर्म की बात है जो बीजेपी इस प्रकार की बातें करती है। और हम सभी आम पब्लिक तो है ही है, और साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इसका पूर्ण तरीके से विरोध करती है, और हम कर भी रहे हैं। कि मैंने आपको क्या बताया कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो ये बात को कह रहा है। हम आप बोलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गृह मंत्री हैं दिल्ली के, अगर वो इस बात को कहते हैं तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि उनके मन में ऐसा, आप ये सोचो कि कोई व्यक्ति कब बोलता है जब उसके मन में ऐसी बातें होती है। तो उनके मन में इस तरीके की बातें हैं, दलित के प्रति इस तरीके की भावना है, तो उन्होंने बोला ये बात। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम सब एक हैं और हम सब एकता का परिचय देते हैं, और भारत है हमारा।
तो इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। धन्यवाद। बहुत गलत। आप किसी की जाति को लेकर और किसी के एक जाति गुरु को लेकर, एक बाबा साहब अम्बेडकर लोगों के लिए प्रेरणा है, उनको लेकर आप इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हो, गलत टिप्पणी कर रहे हो, बहुत गलत चीज़ है ये। और उनको इन चीज़ को सोचना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बोल रहे हो। वो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में हर जाति बर्बादी के लोग हैं, और आप किसी के भी उसके लिए, बाबा साहब के लिए आप ये चीज़ें, ये शब्द यूज़ कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस चीज़ की क्या चीज़ बोल रहे हो। आप नाराज़ है, जनता बहुत नाराज़ है। सबसे ज़्यादा तो देखो, अब कोई भी होगा तो अपने समाज के लिए, सब जब दलित समाज होगा वो भी नाराज़ है, बहुत नाराज़ होगा दलित समाज की। हमारे एक वो एक भगवान के रूप में मानते हैं दलित समाज है। जैसे आज हम खड़े हैं MCD कॉलोनी में, यहाँ पे बाबा साहब को एक भगवान के रूप में पूजा जाता है, और आप उन्हीं भगवान को ऐसे बोल रहे हो कि उनका नाम लिया जा रहा है। और किसी के लिए भी कोई भी हो, जैसे हमारे लिए कोई हमारा भगवान होगा, हमारे लिए अम्बेडकर साहब भी बहुत जनप्रिय, मतलब उन्होंने संविधान बनाया और उस पर आज लोग उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं, तो एक बहुत सम्मानीय थे। ठीक है, और सब कोई भी होगा, अगर किसी के लिए भी आप किसी के भी अगर उसके लिए बोलोगे धर्म के ऊपर जाकर या किसी चीज़ के लिए, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। ये चीज़ बहुत गलत है और उनको सोचना चाहिए। इतने बड़े अमित शाह जी नेता होकर और ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और जनता इस बार चुनाव में उनको इस चीज़ का जवाब बहुत अच्छे से दे देगी। दलित समाज भी और सब एक समाज, 36 बिरादरी उनको इस चीज़ का बहुत अच्छा जवाब देगी। और जब वो हार कर आएंगे ना, दिल्ली से हारेंगे इस बार, तो अपने आप जवाब मिल जाएगा ऐसी टिप्पणी करने का क्या उनको परिणाम मिला। धन्यवाद। कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत कहलाती है संसद में, जिसका रूल कानून सारी व्यवस्था सारी चीज़ें बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी को हम लोग हमेशा से माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि एक माता पिता और एक हमारे गुरु जो हमें सिखाते हैं वो हमेशा सर्वोपरि होते हैं। और बाबा डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे देश को जो संविधान दिया है, जो रहने की व्यवस्था बनाई है सभी 36 बिरादरियों में, उसको हम जिस तरीके से अब संबोधित कर रहे हैं वो भी कौन कर रहा है? देश का गृह मंत्री, देश का तड़ीपार, गुजरात से तड़ीपार है जी वो व्यक्ति हमारे अंबेडकर जी को इस तरीके से संबोधित कर रहा है। इसके लिए देश का युवा हो, देश के बुजुर्ग हो, पूरा देश हो, वो इसके खिलाफ है, इसकी निंदा करता है। मतलब बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यहाँ पे हम सब एकत्रित हैं और हम सभी उसकी खंडित करते हैं।